राशि से कुछ नहीं होता साहब। कन्या राशि वाले बिना कन्या के घूम रहे हैं। सिंह राशि वाले को भी कुत्ता दौड़ा देता है। माँ ने हमें ममता दी, बाप ने दिया प्यार, मास्टर जी ने शिक्षा दी, दोस्त ने दिया बिगाड़। पहले मैं कमजोर था, फिर पड़ोसन ने राय दी, खूब दूध पियो, अब पड़ोसन कमजोर है। प्यार का मतलब होता है निमटा हर का बुस्ता किंकरा बोमला, मोहिया मिमो झींगा लाला हूँ। कुछ समझ आया नहीं ना? अरे पत्थर दिल तुम क्या जानो प्यार की भाषा। एक आदमी बोट से कहीं जा रहा था। अचानक जोर से हवा चली और उसकी बोट पलट गई। उसे तैरना नहीं आता था। वह प्रार्थना करने लगा, भगवान अगर मुझे बचा लिया तो मैं गरीबों में 21 किलो लड्डू बांटूंगा। फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी सी लहर उसे जमीन पर ले गई। वह खड़ा हुआ और हंसते हुए ऊपर देख के बोला, हाँ, कैसे लड्डू, कौन से लड्डू? फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी लहर ने उसे वापस पानी में खींच लिया। वह फिर चिल्ला के बोला, मतलब मैं पूछ रहा था बेसन के या बूंदी के? ठंड में कभी आग तापने बैठकर देखो, साला धुआं उधर ही आएगा जिधर आप बैठे हो। दो लड़कियां जब मिलती हैं तो सेल्फी लेती है और दो लड़के जब मिलते हैं तो हाफ लेते हैं। एक दादी रोड पर गिर गई थी तो मैं उन्हें उठा दिया। कहने लगी, बेटा तूने मुझे उठाया है, भगवान तुझे उठाएगा। भला बताओ ऐसे दुआ कौन देता है यार। सोच रहा हूँ किसी दिन मैथ्स के टीचर से मिलूं और पूछूं, आपने जो साइन थीटा अल्फा बीटा लेमडा तेमड़ा अदरक लहसुन पढ़ाया था वो यूज कहाँ करना है। बाबा रामदेव एक भक्त से बोले, बेटा अपने से बड़ी नारी को माँ, बराबर वाली को बहन और छोटी को बेटी माना करो। भक्त बोला, तो बाबा ये औजार आप ही रख लो, जड़ी बूटी कूटने के काम आएगा। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी तो चूहे ने बिल्ली से कहा, मुझे यहाँ से निकालो, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिरा दिया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक मुझे फिर खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। एक दादी रोड पर गिर गई थी तो मैंने उन्हें उठा दिया। कहने लगी, बेटा तूने मुझे उठाया है, भगवान तुझे उठाएगा। भला बताओ ऐसे दुआ कौन देता है यार। सोच रहा हूँ किसी दिन मैथ्स के टीचर से मिलूं और पूछूं, आपने जो साइन थीटा अल्फा बीटा लेमडा तेमड़ा अदरक लहसुन पढ़ाया था वो यूज कहाँ करना है। पगली कहती थी, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। आज उसका दूसरा बेटा हुआ है हमारे बिना। जब भी घर वालों को बोलता हूँ कि सर्दी बहुत बढ़ गई है तो घर वाले नई रजाई दे देते हैं। पता नहीं इशारा कब समझेंगे। देख क्या रहे हो, तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ। सुबह जल्दी उठता हूँ और फोन चार्ज लगाकर वापस सो जाता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा और खतरनाक जादू कहाँ होता है? ब्यूटी पार्लर में होता है। जाती कोई और है, आती कोई और है। सिगरेट के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी सिगरेट बनाने वाला अरबपति। शराब के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी शराब बनाने वाला अरबपति। मोबाइल के बगैर भी हम जी सकते हैं, फिर भी मोबाइल बनाने वाले अरबपति। और कार के बगैर भी हम जी सकते हैं, फिर भी कार बनाने वाले अरबपति। अन्न के बगैर हम कदापि नहीं जी सकते, लेकिन अन्न को पैदा करने वाला किसान गरीब। एक भयानक सत्य। उचित लगे तो ये बात कृपया आगे बढ़ाएं, शेयर जरूर करें। गाय और बिल्ली दोनों आपस में बहनें हैं। आप सोचोगे कैसे? क्योंकि गाय माता है और बिल्ली मौसी। फ्री बैठा तो सोचा आप लोगों को बता दूं। सर्दी आ रही है, 15 नवंबर से पहले अपने नाक आधार कार्ड से लिंक करवा ले, नहीं तो नाक बंद हो सकती है। कैसी माया है दुनिया की। केले खाने से हड्डी मजबूत होती है और केले के छिलके पर पैर रखने से टूट जाती है। रामायण में एक पात्र था बाली। बाली के सामने जो भी जाता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है। मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही घर वाली के सामने जाता हूँ वैसे ही काफी कमजोरी सी लगने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता कि बाली कहीं न कहीं इस युग में घर बाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। बंदूक से निकली गोली भी शायद रुक सकती है, लेकिन जेब में 500 रुपए लेकर ठेके की तरफ निकले हुए शराबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब भी अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखता हूँ तो दिल में बहुत सुकून होता है कि मैं अकेला ही निकम्मा नहीं बैठा हूँ। काम धंधा तो इनके पास भी नहीं है। ठंड बढ़ रही है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा।
लड़के तो लड़के होते हैं, मरने के बाद नर्क में भी मिलेंगे तो एक दूसरे से कहेंगे यमराज की बेटी देखी क्या मस्त आइटम है यार। भारत के लौंडे एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहेंगे, पर अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में बेहोश हो जाते हैं। हम लड़के सुबह उठकर मोबाइल चेक करते हैं कि किसी का कॉल या SMS तो नहीं आया, और लड़कियां देखती हैं कि रात जो क्रीम लगाई थी उससे मुंह गोरा हुआ कि नहीं। अभी आधी ठंड आई तो होंठ फटना शुरू हो गए, और जब पूरी ठंड आएगी तो गाल भी फटेंगे, और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। इतना संस्कार वाला कलयुग आ गया है कि लड़की के विदाई के वक्त माँ बाप से ज्यादा मोहल्ले के लड़के रो देते हैं। हर खूबसूरत लड़की के पीछे एक कामयाब क्रीम और फिल्टर का हाथ होता है।